बोल कर तो देखो, आज हम खदरा बाबा पुरवा में मौजूद है। जो ये जो बंधा वाला पुल है उसके ढलान के नीचे जो बस्ती बसी हम उस इलाके में है। जितना का खूबसूरत ढलान के ऊपर से लगता है कि कितने अच्छे मकान बने, उतनी नीचे आकर हकीकत पता चलती है कि किस तरीके से कूड़ों का अंबार लगा हुआ है। पूरा कूड़े ही कूड़े और एक तरफ गटर पूरा खुला हुआ है। यहाँ के लोगों से जानेंगे साफ सफाई नहीं हो रही है या इसकी कंप्लेन कर रहे हैं, सुनवाई नहीं। कब से ये कूड़ा ऐसे ही पड़ा हुआ? ये कूड़ा जो है यहाँ पे पहले कूड़ा घर इधर हुआ करता, अब कूड़े की कोई व्यवस्था ही नहीं, कूड़ा डालने की कोई जगह है नहीं, ना कोई उन्होंने कचरे का डिब्बा रखा है ना कुछ रखा है। तो जो लोग घर से निकलते हैं वो अपना कूड़ा जहाँ पाते हैं वहाँ बंधे पे खुले स्थान पे डालते हुए चले जाते हैं। इससे इतनी गंदगी बीमारियाँ देख रही, मुर्गी मुर्गे कुत्ते और लोगों ने अपने डेरे बसा लिए हैं। बहुत गंदगी है इसकी वजह से। बहुत हाँ, गंदगी है इसकी वजह से। कभी इसकी शिकायत की गई? इसकी शिकायत की हमने अपने पार्षद से की, मनसू से। मनसू करते हैं तो वो झाड़ू वाड़ू लगवा देते जमादार से। बाकी झाड़ू लगाने वाला प्रॉपर नहीं आ रहा है, कभी कभी आता है, दूसरे तीसरे दिन आता है, झाड़ू लगाता है। और इस कूड़े की तो कोई व्यवस्था ही नहीं, कोई कूड़े के समस्या का समाधान है ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई ढेर नहीं है, कोई कचरे का स्थान नहीं है कि जहाँ डाला जाए। कचरे का स्थान नहीं है जहाँ डाला जाए। कूड़ा इतना है, मनसू जी से आप लोगों ने शिकायत की थी तभी उन्होंने काम नहीं करवाया है। काम नहीं करवाया। हाँ। और उसके बाद तो झाड़ू भी नहीं लगती। झाड़ू ये हम लोग लगाते हैं अपने हाथ से। झाड़ू भी नहीं लगती, नालियाँ साफ होती, नाली भी गटर। जब जमादारी नहीं आएगा तो नाली कहाँ साफ होगी? नगर निगम नहीं आता है। कोई नहीं आता। महीने को कहो जब 4 6 10 बार तब कहीं आएंगे, ऐसे नहीं आते हैं। महीने में आते हैं? महीने में एक बार आते हैं। सिर्फ महीने में एक बार। आपके सामने ही कूड़ा कितना बड़ा बीमारी जड़ फैल रही है। इतना बीमारी, HMPV वायरस भी तो चला है अब। इतनी बीमारियां हैं। कभी विधायक के पास शिकायत लेकर गए हैं? नहीं, विधायक के पास तो नहीं गए। मनसू के पास गए। मनसा अपने सभासद के पास गए हैं बस। मनसू सभासद मनसू हैं, उनके पास गए लेकिन उन्होंने समस्या का समाधान हुआ नहीं। समस्या का समाधान नहीं हुआ। ये नगर निगम बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, बहुत ज़्यादा खांसी आने को, इतना ज़्यादा इतनी गंदगी होती, तुरंत खांसी आने लगी 2 मिनट खड़े होते ही मेरे। कैसे रोज़ काम कर रहे हो? काम क्या कर रहे हैं, बस इसी में जी रहे हैं हम लोग, कूड़े में। कूड़े में जी रहे हैं। ये आपके सामने जब सफाई नहीं होगी तो कूड़े में जीना ही तो हुआ इसको। और क्या? आप उधर देखिए, वहाँ पे जाके कार के आगे जाके देख लीजिए कूड़ा कैसे ढेर है खुले में सड़क पे। सब ढेर लगा है, सब गंदगी। तो इसके लिए मंशू ने कुछ नहीं किया? मनसू ने किया, जमादार वमादार बेचते हैं, साफ सफाई करवाते हैं, और क्या करेंगे वो वो। भी लीपा पोती करके चले जाते हैं। सब लीपा पोती वाला काम होता है। लीपा पोती वाला काम होता है। सफाई झाड़ू ये अपने हाथ में लगाए तो वो गंदा है। देख लीजिए, अपने आप आपने आगे साफ किया, बाकी गंदा पड़ा है। गंदा पड़ा है आगे, अगर अपने आप ना साफ करे। नाला कब से खुला पड़ा है वैसे? ये 10 साल से खुला पड़ा। कभी उसमें यानी कोई बच्चे गिर रहे हैं, कोई कुत्ता गिर रहा है, कोई जानवर गिर रहा है इसमें। अच्छा, नाला खुला ऐसे ही पड़ा रहता है। इसके लिए कुत्ता गिर गया था, अभी बच्चा गिर गया था एक। बच्चा भी गिर गया था इसमें। बच्चा भी गिर गया था तो कैसे बचाया गया? निकाला गया हाथ डाल के, वो कैसे बचाया गया? एक लोग उतरे तब निकला। दूसरा नदी में मिला था। हाँ। क्या? दूसरा बच्चा गिरा था बरसात में, तो पुल के नीचे मिला था बरसात में। यहाँ से गिरा था, वहाँ पे मिला था। यहाँ से बह के सीधा पुल में पुल के पास मिला था बच्चा जाके। इसको ढकने के लिए कभी शिकायत नहीं की गई? पत्थर यहाँ पे रखा हुआ था, पता नहीं किसने हटा दिया। ये रिपेयर ही नहीं हो रहा। सफाई तक तो इधर हम कहेंगे जी, सफाई नहीं होती है। रिपेयर भी नहीं कराया जा रहा है। कचरे की कंप्लेन होती है, आज करो तो हफ्ते 15 दिन में आते, उठा के थोड़ा बहुत उठाते चले जाते, फिर उसके बाद कोई सुनवाई नहीं। आते और चले जाते हैं। जी, ये कितनी भरी है? नालियाँ भी भरी पड़ी हैं। मोहल्ले में कभी साफ सफाई की गई? अरे मोहल्ले अभी नहीं हुई है। 15 दिन में एक दिन आते हैं। 15 दिन में एक दिन आएंगे, बस ऐसे ही बस काम झाड़ू ऐसे ऐसे मारते हो चले जाते हैं। इतना मतलब इतनी गंदगी के बीच में, सामने वहाँ भी ढेर लगा है, यहाँ भी ढेर लगा, कितने गंदगी। इतनी गंदगी के बीच में आप लोग कैसे रह लेते हैं? हम रहते ही नहीं मैडम। तो कहाँ से है? आज यहाँ, कल मुंबई, फिर हैदराबाद। यानी कि आप हफ्ता 10 दिन रुकते ट्रैवल किया करते जी। हैं। फिर भी जब आप अदर सिटीज समस्या बहुत है। को देखते हो दिक्कत बहुत है पब्लिक को, यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बीमार भी बहुत पड़ता है आदमी। बीमार भी HMPV वायरस भी फैला, गटर का ढक्कन खुला पड़ा है। सबसे ज़्यादा वायरस ये है। सबसे ज्यादा इसके लिए मंशू के पास गए। मंसू के पास गए थे, उसके लिए खंबे के पास, खंबे के लिए हाँ। बिजली का खंबा दिक्कत हो रही थी। हाँ। आज लगाओ तो 2 दिन लाइट नहीं आ रही थी। अच्छा, हर चीज़ की दिक्कत है। बहुत ज़्यादा दिक्कत है। मतलब शहर के बीचों बीच रहते हुए भी कोई काम नहीं हो रहा है।
शहर के बीचों बीच रह के कोई काम नहीं हो रहा है, कोई भी काम। मगर सरकार तो बड़े बड़े दावे कर रही है, नगर निगम दावे करती कि मशीनें आ गई हैं। सामने है जो खुली किताब है, सरकार दावे कर रही है तो सरकार से कोई काम कहाँ है? तो वाकई सरकार से कहो तो काम कहाँ है? कितना गटर में बह रही है चीज़ें, गटर भी साफ नहीं कराया जा रहा है। हमको तो लग कुछ होता ही नहीं नज़र आ रहा है, बस दावे बड़े बड़े थोड़े से। कभी साफ सफाई के लिए शिकायतें की गई? अरे बोल कर तो देखे। हम लोग सामान लेने आए हैं, जरा कभी साफ सफाई के लिए शिकायतें की गई? हाँ, लगातार शिकायतें होती हैं। लगातार। सामने कूड़ा पड़ा हुआ है, पीछे गलियों में पड़ा हुआ है, हर नुक्कड़ पे आपको कूड़ा मिल जाएगा खतरे में। कोई कार्रवाई नहीं। कोई कार्रवाई नहीं, कभी कोई कार्रवाई नहीं। नगर निगम दावे कर रही है हम पूरा लखनऊ स्वच्छ भारत अभियान चलाए हैं। सब झूठे दावे हैं। लगातार शिकायतें करते हैं क्षेत्रवासी। लगातार बीमारियां बढ़ती हैं, डेंगू का प्रकोप हर समय खतरे में बना रहता है। खतरे में डेंगू का प्रकोप हर समय बना रहता है। आप दिव्यांग है, इसके लिए सरकारी सुविधाएं कोई मिली? नहीं, मैं लेता नहीं एक्चुअली, क्योंकि नीड नहीं रहती है और सुविधाएं तो कहने की हैं। अच्छा, लेते नहीं हैं आप? मैं लेता नहीं हूँ, लेकिन सुविधाएं और भी लोग हैं जो मेरे जानने वाले, उन्हें प्रॉपर उन तक पहुँच नहीं पाती। इस वजह से आप नहीं लेते हैं? हाँ, ये भी एक कारण हो सकता है। अच्छा, ये भी एक कारण हो सकता है कि मगर सरकार तो दावे करती है कि जितने दिव्यांग हैं उनको व्हील चेयर्स और जितनी भी उनकी चीज़ें हैं उनको कहीं दुकान खुलवा कर देना, ये सारी चीज़ें कर रही है। नहीं, दावे कर देना और मंचों से घोषणा कर देना अलग बात है, और प्रॉपर उन तक पहुंचना, क्योंकि दिव्यांग आप तक नहीं पहुंचेगा। आपको पहुंचना पड़ेगा, ये कमी है, इसको सुधारना चाहिए। वाकई आपने कहा कि दिव्यांग आप तक नहीं पहुंच सका, आप पहुंचे। बिल्कुल। इसके लिए कभी फॉर्म भरा आपने? हाँ, कई बार भरा है, पहले काफ़ी भरा है। अच्छा, आप हताश और निराश होकर उसके बाद आपने लेना मना कर दिया? हाँ, यही समझिए। है ना, निराश और हताश होकर लोगों ने मना कर दिया। किस तरीके से, हम एक कैमरा फिर से दिखाएंगे, दूर तक के कूड़ा पड़ा हुआ है, एक जिधर नजर घुमा उधर कूड़ा है। खतरा आपको कूड़े के ढेर पर ही नजर आएगा। आप किसी भी नुक्कड़ पे जाइए, गली पे जाइए, प्रॉपर सफाई नहीं है, सफाई कर्मी नहीं है और बीमारियां चरम पर हैं यहाँ पर। बीमारियां चरम। HMPV वायरस भी तो फैल रहा है। उसके तो केस नहीं सुनाई पड़े, लेकिन डेंगू का प्रकोप यहाँ पर काफ़ी रहता है, डेथ भी काफ़ी होती हैं और ना फॉगिंग होती है ना कूड़ा उठाया जाता। ना फॉगिंग होती है ना कूड़ा। और यहाँ पे इतनी सामने देखिए पड़ा हुआ है, सामने इतनी बस्तियों में, इतनी बस्तियों का घर होगा और एक भी नगर निगम के कर्मचारी नहीं। कभी हफ्ता 10-15 दिन में एक बार आया तो आया। हफ्ता 10-15 दिन में आया तो आया, मतलब कि लोग इस कूड़े के बीच में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जहां 2 मिनट मंत्री, नेता, नगर निगम के कर्मचारी खड़े ना हो पाए, वो इस तरीके से यहाँ पर लोग रह रहे हैं। हम ये कहेंगे यहाँ पर लोग भी रह रहे हैं। अभी तक के नालियों तक में कूड़ा पड़ा हुआ है, उसके नीचे पन्नियाँ ऊपर तैर रही हैं, नीचे गंदगी है। इसके 15 से 20 दिन में एक बार आते हैं सफाई कर्मचारी झाड़ू लगाने, और जब आएंगे नहीं तो भर तो जाएगा ही। 15 से 20 दिन में एक बार। हाँ, और जब शिकायत पोर्टल डाली जाती है तो एकदम से एक दिन की उधम मचता है, उसके बाद सब शांत हो जाता है। एक प्रॉपर एक दिन रोज झाड़ू, और रोज का यहाँ पे कोई सफाई कर्मचारी नहीं है कि रोज वो झाड़ू लगे और रोज वो जो है नाली साफ करे। इसके लिए विधायक और पार्षद के पास गए? पार्षद के पास जाते हैं तो वो भेज देते हैं जिस दिन ज़्यादा कहते होते हैं। उसके बाद वो प्रॉपर अभी तक यहाँ पे कंपलसरी अभी तक कोई सफाई कर्मचारी यहाँ पे अभी तक इस एरिया को दिया नहीं गया है। अब वो जो है हफ्ते में आए, 15 दिन में आए, 20 दिन में आएगा ये। अच्छा, इतने वायरसों के बीच में, इतना डेंगू मलेरिया के बीच में आप लोग रह रहे हैं, किस तरीके से अपने बच्चों की सेफ्टी करते हैं? अरे अब जो भी हम लोग साथ हो सकता है, हम लोग अपने घर का इंतजाम बना के रखते हैं भाई। हम उससे मॉस्किटो कॉइल वॉइल से, अब और क्या कर सकते हैं हम लोग। पीने वाला पानी कैसा था, साफ आ रहा है? नहीं, वो तो हम लोग घर में समरसेबुल, यहाँ तो लाइन ही नहीं है कहीं। वाटर पाइपलाइन ही नहीं? पाइप लाइन यहाँ आसपास कहीं नहीं है, वो पीछे वाला एकदम है, इधर वाला है भी नहीं। वाटर पाइपलाइंस भी नहीं है? नहीं है, यहाँ नहीं थी भी, तो जब ये रोड नाला चौड़ा हुआ था तो वो निकल गई थी, दोबारा बिछी नहीं। अच्छा, नाला चौड़ा हुआ था तो निकल गए थे, तो बनी भी नहीं दोबारा। ये यहाँ पर सीवर टैंक्स पड़े? सीवर है, सीवर है। ज्वाइंट है? हाँ, ज्वाइंट है। ज्वाइंट। बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं? सरकारी अस्पताल, सरकारी स्कूल है? नहीं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, सरकारी स्कूल यहाँ ही नहीं। सरकारी स्कूल नहीं है। अच्छा, कभी घर पे महिलाएं आई हों आंगनवाड़ी की? नहीं आती हैं, वो लोग आती हैं।
आंगनबाड़ी की महिलाएं आती। उनके रोज कमरे बदलते रहते हैं। वो आज यहाँ पे एक लिया कमरा, कल वहाँ भी लिया। 2-4 बच्चे खाली उनके होते हैं। वो खाली वो मिड डे मील बढ़ता है, बस पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं होती है, मिड डे मील बढ़ता है, बस पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं। होती है। कहाँ पढ़ने जाती हो? कहाँ पढ़ने जाती हो? हम नहीं जाते। नहीं जाती हो पढ़ने? पढ़ने ही बच्चे नहीं जा पा रहे हैं यहाँ के बच्चे। आराम से साइड, बच्चा साइड हो जाओ जरा सा। इतना गंदगी है, उसी में बच्चे अभी खेल रहे हैं, उसी में वायरस है, उसी में डेंगू वगैरह सब इसी तरीके से यहाँ पर। इतनी गंदगी के बीच में रह कैसे ले रही है? क्या करें, किराए पर रहने मजबूर हैं हम लोग। किराए पे रह रहे हैं, मजबूर हैं, आप लोगों की मजबूरी है, मगर मुख्यमंत्री आवास भी तो मिल रहा है। पर मैम मेरे यहाँ कुछ नहीं बना है, आईडी नहीं यहाँ की। कहाँ आईडी नहीं है यहाँ की? जी नहीं, किराए पर रह रहे हैं ना। आईडी तो होगी, आधार कार्ड तो होगा। आधार तो गांव का है ना, यहाँ को होना चाहिए, यहाँ बन ही नहीं रहा है। नहीं, एड्रेस चेंज हो जाता है। नहीं हो रहा मैम। कौन सा गांव है? बाराबंकी। बाराबंकी में कहाँ? बाराबंकी जरौली गांव। जरौली गांव। जरौली गांव से जी। राशन वगैरह मुहैया कराया जा रहा है? जी अम्मा का है, मेरा नहीं है। अम्मा का, सास का? जी तब राशन मिलता है कि नहीं? हाँ, अम्मा को तो मिलता है, हमको नहीं मिलता। पर गांव में ही है आप लोग, यहाँ कमाने खाने आए हैं? जी जी। अच्छा, यहाँ इतनी गंदगी के बीच में कभी आप लोग का मोहल्ला टोला गया हो जुड़ के कि साफ सफाई हो जाए? जी पता नहीं, हमको तो नहीं पता है। आपको फिर नहीं पता है? नहीं पता है ज़्यादातर लोगों को जो किराए पे रह रहे हैं। यहाँ पर साफ सफाई नहीं की जाती, कभी इसके लिए पार्षद के साफ सफाई करने के लिए सुबह सुबह कूड़ा लेने आते हैं यहाँ पे। जो नगर निगम वाले आते हैं, गाड़ी आती है, कूड़ा लेने आते हैं यहाँ पे। नालियों की सफाई? नालियों की सफाई नहीं होती ज़्यादातर, सफाई नहीं होती अक्सर करके। यहाँ गंदगी रहती है बहुत ज़्यादा। अक्सर करके यहाँ गंदगी रहती है, सफाई भी। नालियों से पानी निकल रहा है, कहीं सीवर से पानी निकल रहा है। लीकेज हो जाता है, सीवा लीकेज हो जाता है। अच्छा, इसके लिए शिकायत की पार्षद? जी हम लोग तो किराए पे रहते, तो शिकायत मकान मालिक करे। हम लोग तो किराए पे रहते हैं। अरे आपका भी तो हक है, आपका गली मोहल्ला। लेकिन यहाँ पे तो दूसरे दबाने वाले भी तो बहुत रहते हैं ना। अच्छा, तब आने वाले भी बहुत से रहते हैं। जैसे कोई भी, जैसे लड़ाई झगड़ा कौन करेगा? अच्छा, लड़ाई झगड़े की भी समस्या है कि अपनी बात उठाएं तो यहाँ लड़ाई समस्या झगड़ा की बात है। बिल्कुल साफ सफाई होती है? अरे बोल कर तो देखिए। एक मिनट, हाँ बोल कर तो देखिए, साफ सफाई होती है कि नहीं? यहाँ कुछ नहीं हो पाता। कुछ भी नहीं हो पाता। इसके लिए शिकायत की पार्षद से? नहीं, हम क्या शिकायत करें? क्यों? अब क्या करें हम? आगे आइए, हम आपको गंदगी दिखाते और बोलते हैं। अच्छा, नहीं, बोलेंगे, आप आइए। यहीं बोले, खड़े होकर आगे भी आएंगे। पार्षद क्या सफाई कराते हैं यहाँ पर? जब वहाँ शिकायत करो वो भेजते हैं, यहाँ पे जो है सुपरवाइजर आते हैं, उनसे कहो तो भाई ऐसे खड़े हो जाते हैं, वो कोई ध्यान ही नहीं देते हैं। अच्छा। जो जमादारी झाड़ू लगाने आती है तो वो तो लिपस्टिक लगा के बैठ जाती है चबूतरे के ऊपर। उनसे कहिए तो क्या कहेंगे, हाँ अभी कर रहे हैं, आपको बहुत जल्दी रहती है। आप चलिए देखिए, तो वहाँ पर हम अपने हाथ से सफाई करते हैं। आइए, थोड़ा सा बढ़ते हैं। हाँ, मतलब कि यहाँ पर इतनी गंदगी है, जमादार भी यहाँ के कुछ नहीं करते। आइए, हम आपको। अच्छा, पार्षद के पास गए शिकायत लेने? पार्षद के पास बराबर शिकायतें जाती हैं। अच्छा, बहुत शिकायत जाती, जाने कई बार शिकायत हुई है, तब भी कोई सुनवाई कोई नहीं? सुनवाई नहीं। आप देख लीजिए यहाँ से वहाँ तक के नज़ारा, मान लीजिए आप चलिए देखिए, हम अपने हाथ से कूड़ा निकालते हैं, वहाँ चलिए खंबे के पास। हाथ से कूड़ा? जी हाँ, ऑपरेशन मेरी आँख का है, मगर अपने हाथ से हम कूड़ा निकालते हैं। कोई साफ सफाई नहीं। आप चलिए पानी आगे। पीने लायक कैसा आता है? पानी तो देखिए यहाँ पर जो बोरिंग वाला पानी वो हम लोग पी लेते हैं, सप्लाई वाला पानी गंदा आता है। सप्लाई वाला पानी गंदा आता है। गंदा आता है। टंकी भी तो रखी रखिए क्या, ये सब पार्षद ने एक टंकी इधर रखा है, एक टंकी वहाँ रखा है। यानी कि टंकी रखाई ताकि सप्लाई का पानी जो गंदा। ना गंदा वो पिए, मतलब जनता जो है उन्होंने खैर, हाँ उन्होंने तो खैर सुविधा दी है हम लोगों को। पार्षद से खुश है, बस नगर निगम काम थोड़े बहुत नहीं वहाँ नगर निगम वाले कोई नहीं, आप सुपरवाइजर कोई यहाँ काम के नहीं आते हैं। सुपरवाइजर भी काम के नहीं आते। उनसे बात करिए तो वो ध्यान नहीं देते, वो अपना मुँह वहाँ खड़े हो जाते हैं। अच्छा जी हाँ, अच्छा, दावे बड़े बड़े कि घर स्वच्छ, लखनऊ स्वच्छता अभियान तभी तो चलता है। वो सब एक झूठी बातें हैं बेटा। जो नवाबों का इलाका है, जो लखनऊ का नाम है, मैं तो लगता है लखनऊ में इतनी गंदगी है उतनी कहीं नहीं ना। क्या कह रहे हैं? बड़े देर बाद बोले, क्या कह रहे हैं? जी, हम जो बोलते हैं तो फिर बोल जाते हैं। हाँ, अच्छा बताइए। यहाँ तो खैर बड़े बड़े लीडर आते हैं, सब कुछ हो जाता है, उसके बाद कुछ नहीं होता है। जब लीडर आएंगे तभी होगा, उसके बाद कुछ नहीं होगा। अच्छा, पुराने लखनऊ में साफ सफाई जीरो है? जी हाँ, बिल्कुल जीरो है।
यहाँ प्रधानमंत्री कुछ नहीं ना आ यहाँ। जाए, कुछ नहीं हो पाएगा। प्रधानमंत्री आ जाए तो कुछ नहीं होगा। हाँ अच्छा सही कह रहे हैं, प्रधानमंत्री आ जाए तब भी कुछ नहीं होगा। सही बात है, देख लिए गंदगी देखिए कितनी है। कहो जमादार आते भी हैं, कहो तो आधे में लगाएंगे, आधे में नहीं लगाएंगे, चले जाएंगे। आधे में लगाएंगे, आधे में और क्या, अपनी मर्जी का, सब अपनी मर्जी का। सब अपनी मर्जी। पार्षद से शिकायत की? अरे भैया कोई नहीं सुनता है। ये बताइए, ये ये हर घर से 50 रुपए 100 रुपए हर महीने जाता है, तो ये गरीब आदमी मतलब 50 रुपए किराया दो, फिर कूड़ा फिकवाई दो, फिर हगवाई दो, फिर मुतवाई दो, सभी कुछ तो देना पड़ता है। देते हैं, आते हैं हफ्ते में 50 रुपए लेते हैं कूड़ा, हाँ कूड़ा फेंकने के। महीने का है सुना? हाँ जो भी हो वो पैसा लेते हैं, 50 रुपए हम लोग को देना पड़ता है कूड़े का। अच्छा, सरकारी सुविधाएं मिल रही हैं, मूलभूत सुविधाएं जो होती हैं, सरकारी मूलभूत सुविधाएं। सरकारी मूल के खाली राशन मिलता है, बस और क्या मिलता है, बाकी कुछ नहीं मिलता है। अच्छा, आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड, हाँ, सरकारी अस्पताल? नहीं, अस्पताल एक तो हम लोग जाते ही नहीं जल्दी भैया, वहाँ भी पैसा खर्चा करना है, प्राइवेट में भी खर्चा करना है। ताला ना जाए, चाहे कोई अस्पताल, चाहे गरीब गुरबा, उसमें बड़ी छीछी लेदर होती है। छीछा लेदर हो जाती है, बात है अस्पताल जाने से छीछा लेदर हो जाता और क्या, फिर घूस खिलाओ, पैसा खिलाओ। अभी हमने ऑपरेशन करवाया अपने भैया का, कितना पैसा खिलाया जब मेरे भैया का ऑपरेशन हुआ है। नाम सरकारी नहीं, पैसे मांगते हैं अंदर जाने के लिए, पैसे अंदर भी मतलब अगर मरीज मांगते हमारा हैं, मर रहा है तो उसके अंदर जाने के लिए पैसे मांगते हैं, पहले पैसे में घूस दो। है। सरकारी अस्पतालों में ये फुलमेरी में हमारी बिटिया हुई थी, हम लोगों ने मट्टी प्लित कर दिया था, इतना परेशानी हुई थी। हमारी बीवी अभी एडमिट है, एक 80,000 रुपए हमने खर्च जबरदस्ती हो हम लोग गया। पैसा नहीं था तो हम लोगों ने छुट्टी कराई थी इनकी कि पैसा नहीं है, अब हम लोग को छुट्टी दे दीजिए। अब मतलब आजकल हर जगह घूस चल रही है, हर जगह पैसा चल रहा, बगैर पैसों की हम लोग की गरीबों की कोई सुनवाई नहीं है। आयुष्मान कार्ड भी तो है तो किस काम का है? मुख्यमंत्री आवास योजना भी तो है, प्रधानमंत्री आवास योजना। मंत्रियों की योजनाएं, मगर यहाँ कोई काम नहीं करता है। हम लोग के लिए कुछ नहीं है। मतलब कि सरकार से जो सुविधाएं, जो योजनाएं आप तक के लिए हैं, वो सारी नहीं पहुंचाई जा रही। नहीं, हम लोग सिर्फ राशन मिलता है, वो भी अब क्या, जिनका नाम कट गया है 5-10 किलो राशन ले लो, तो खाने वाले 5 आदमी राशन मिल रहा 10 किलो, तो वो भी राशन किस काम का, किसी काम का नहीं है। मिल रहा तो हमारा 3 किलो कट भी जाता है उसमें से डिब्बा होता है, बांट होता है, उसमें से राशन 3 किलो कट भी जाता है। राशन वार्ड वाले वो 3-3 किलो मारते हैं। अगर 5 किलो आपको अगर गेहूं मिल रहा है तो 2 किलो मिलेगा सिर्फ, तो उसमें बस 4 किलो होएगा, 2.5 किलो 3 किलो, 2.5 किलो इससे ज्यादा नहीं है। अच्छा, यहाँ का सबसे ज्यादा बच्चा पढ़ने का पढ़ने आता है चौक में। सरकारी है कोई? हाँ, सरकारी चौक में। मिड डे मील वाली आती, मिड डे मील मिलता है उन बच्चों को? पता नहीं भैया, बता रहे जब मेरे बच्चे गरीब तो है जाते ही आदमी नहीं। है, अच्छा, आंगनवाड़ी की महिलाएं आती हैं? हाँ है आंगनबाड़ी के, देखो मेरी बिटिया का नाम, इसका भैया का चढ़ा, 1 महीने राशन नहीं मिलता, कुछ भी नहीं। आंगनवाड़ी की महिलाएं आती हैं? आती है, राशन नहीं मिलता है। आती है, राशन नहीं मिलता है। बच्चों का टीकाकरण होता है? हाँ, तो वो बहुत से लोग कर सब मिल लगवाती है। जाती हैं, चाहे वो आंगनबाड़ी हो और चाहे वो कुछ भी हो, वो सब बिक जाता है। चाहे वो राशन वाले हों और चाहे आंगनबाड़ी वाले हों, सब बिक जाता है। यहाँ पे कोई जी क्या कह रही है? हम ऑपरेशन आँख का करा के आए हैं, तो दरवाजे पे नाली पे इतनी गंदगी थी, अब नहीं बर्दाश्त हुआ, तो अपने हाथ से नाली साफ करो, कूड़ा निकालो, तो सफाई करो, तो सफाई में रहो। मतलब आप हमारे दरवाजे चलिए, देखिए हम रोज अपने हाथ से सफाई करते हैं, वहाँ पर यहाँ लोग नहीं करते हैं। गंदगी देखिए, सब देख लीजिए आप खुद ही, ये जिंदा गंदगी मिसाल आप है देख यहाँ। लीजिए ना। डाली कोई भी ना, पूरा कूड़ा, सब कूड़ा ही कूड़ा रहेगा, जमादार से कोई सुनवाई कूड़ा ही कूड़ा नहीं रहेगा, जमादार से भी कोई सुनवाई नहीं, नगर निगम से भी, नगर निगम के कर्मचारी आते हैं? हाँ, वही आते हैं, मगर झाड़ू वाड़ू नहीं झिंगा लगाते। अगर आएंगे तो महीने में 1 बार लगाएंगे, अधिकतर झाड़ू देंगे, उसके बाद में छोड़ के चले जाएंगे। त्योहारों में ही आते हैं क्या? वो आते हैं कूड़ा लेके चले जाते हैं। देखिए जिनका अपना अपना घर है, वो देखिए आंटी का घर है, अपने आप सफा करती है, तभी इनका इतना साफ है। बाकी अगर सरकार की तरफ कोई भी नहीं साफ है। हमारी एक ख्वाहिश है, चुप रहा, ख्वाहिश बताए, ख्वाहिश बताए अपनी आप। योगी आदित्यनाथ जी से हाथ जोड़ के, हम हाथ उसके नहीं जोड़ते हैं, तो ये तो बहुत अलग बात हो गई। खैर, आप टाइम वेस्ट मत करें, लोगों को बोलने दें। ये बताएं, जब आपको कोई चीज़ की, किसी चीज़ की सुविधा पार्षद से नहीं मिल रही है, तो उसके खिलाफ कभी आप लोग ने विरोध नहीं किया कि आपकी तरफ से तो कोई सुविधाएं नहीं है? हम लोग क्या विरोध करें, हम लोग की सुनवाई नहीं होगी, हम लोग की सुनवाई नहीं होगी। ना कर बेटा।
एक हो अगर सब मिल जाए तो एका नहीं है, एका भी नहीं हैगा। अगर सब एका हो जाए तो क्यों न सुनवाई, मगर हम लोग की सुनवाई नहीं। एका भी नहीं है, तो इसी में फायदा उठाता है इंसान इसी का फायदा क्या बात है। एका भी नहीं है और लोग फायदा भी नहीं उठाते। हम आपके साथ फिर से मिलेंगे एक नए मोहल्ले टोले के साथ। तब तक के बने रहे शी न्यूज़ के साथ। कैमरा पर्सन मोनू के साथ मैं उंजला, लखनऊ।